आग लगाने के उकसाने का एफआईआर हो पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति पे। सोच इतना घटिया क्यों हो सकता है? और अब तो हम लोगों को लगता है कि मानसिक रूप से यह कुलपति ग्रसित है। एक विश्वविद्यालय के कुलपति एक छात्र नेता को कहता है चलो बाहर में आग लगा लो। क्या स्थापना दिवस में विश्वविद्यालय का जो है यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री और यहाँ के जो है लोकल स्तर के डीएम, एसपी, एसडीएम को नजर आया क्या? में पूर्ववर्ती छात्र संगठन के संवैधानिक पद है, बुड़बक जैसी बात करते हैं और अपने भाड़ा पे लोगों को लाते हैं। पीछे चाटुकारिता करने वाले पदाधिकारी है, वो कुलपति का चाटुकारिता तो करते ही है, वो उनके पत्नी का भी चाटुकारिता करते हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के 9वें स्थापना दिवस समारोह में छात्रों को इनवाइट नहीं किए जाने को लेकर कुछ छात्रों ने कार्यक्रम का विरोध किया था और इसे रोकने का प्रयास भी किया था। इस दौरान यूनिवर्सिटी परिसर में जमकर हंगामा हुआ और प्रदर्शन हुआ। हालांकि काफी विरोध और तनाव के बीच आखिरकार यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्थापना दिवस का कार्यक्रम पूरा किया, लेकिन विरोध कर रहे छात्र वहां से लौट गए। इस मुद्दे को लेकर छात्र संघ के द्वारा एक आम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छात्रों ने यूनिवर्सिटी के कुलपति पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि जब वे वर्तमान कुलपति ने पदभार संभाला है तब से यूनिवर्सिटी में मनमानी तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं और छात्रों को महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है। बैठक के दौरान छात्रों ने अपनी कई समस्याएं भी सामने रखी और राज्य सरकार से पूर्णिया यूनिवर्सिटी के कुलपति को हटाने की मांग की है। छात्रों ने यह भी कहा है कि आगे इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए राज्य सरकार और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की गई है। इस बैठक में सभी छात्र संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और एकजुट होकर स्थापना दिवस के दौरान हुई घटनाओं का विरोध किया है। जो घटना था वो स्थापना दिवस में जो यहाँ के छात्र हैं, जो पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले अलग अलग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले जो छात्र, जो सीमांचल के गरीब, वंचित, शोषित छात्र हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी इस विश्वविद्यालय को सीमांचल के छात्रों को एक उपहार स्वरूप यहाँ लाने में, जो आम नागरिक है सीमांचल के, जो पूर्ववर्ती लोग हैं, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, जिन्होंने ना जाने कितने पीएचडी होल्डर दिए, कितने उनके छात्र पूर्णिया विश्वविद्यालय के जो है उनके अंतर्गत पढ़ के जॉब कर लिए, ऐसे लोगों को नहीं बुलाया गया, उनको दरकिनार किया गया। और तो और कल हम लोगों ने आप लोगों को एक नोटिस मुहैया करवाया था। उस नोटिस में आप अगर पढ़िएगा तो उस नोटिस में ना तो कहीं छात्रों का नाम है, ना ही कहीं पूर्व में पढ़ाने वाले ऐसे सम्मानित शिक्षक का नाम है जिन्हें कि विश्वविद्यालय के कुलपति स्वसम्मान स्थापना दिवस में बुला सकते थे, उनको बैठा सकते थे। उनका नाम नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है, हमारी लड़ाई इस सिस्टम से है, हमारी लड़ाई माननीय कुलपति महोदय से है, हमारी लड़ाई उनके सोच से है कि उनका सोच इतना घटिया क्यों हो सकता है। और अब तो हम लोगों को लगता है कि मानसिक रूप से यह कुलपति ग्रसित है। ना जाने पारिवारिक टेंशन हो या फिर कामकाज का टेंशन हो, ऐसा तनाव नहीं झेले होंगे पहले। कभी रिजाइन कर देने की बात करते हैं, कभी विश्वविद्यालय में माइक पकड़ के बम, बारूद, गोला, तसला का बात करते हैं, और जब हम पैर पकड़ते हैं तो वो हमारे पैर पकड़ने लगते हैं। तो मानसिक रूप से विचलित हो गए हैं ये कुलपति। इनका इलाज हम मांग करेंगे, जो स्वास्थ्य विभाग है, हम मांग करेंगे राज्यपाल महोदय से, ऐसे लोगों से, कुलाधिपति महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि ऐसे लोगों का जल्द से जल्द उपचार किया जाए, नहीं तो पूर्णिया समेत सीमांचल के छात्रों का भविष्य गर्त में जाएगा। मैं दिखाना चाहता हूं, आप इस फोटो को देखिए, इस फोटो को देखिए। कोई भी कार्यक्रम, विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यक्रम पारिवारिक कार्यक्रम नहीं होता है, ना ही वो एक जो है इस तरह का कार्यक्रम होता है कि जहां आप इस तरह से अपनी पत्नी को जो है भाषणबाजी करने के लिए छोड़ सकते हैं। आप कुलपति हैं विश्वविद्यालय की, आपकी पत्नी कुलपति नहीं है। और सीसीटीवी फुटेज अगर विश्वविद्यालय का निकाला जाएगा तो हर कार्यक्रम में ये मैडम, हमारे माननीय मैडम जो है कुलपति महोदय के साथ आती है और जो है उनके कुर्सी चेयर के बगल में उनके कक्ष में बैठा करती है। और यहाँ के जो चमचई और आगे पीछे चाटुकारिता करने वाले पदाधिकारी है,
वो कुलपति का चाटुकारिता तो करते ही हैं, वो उनके पत्नी का भी चाटुकारिता करते हैं। और यही नहीं, हमने आज एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से हम जानकारी दिए थे कि हमको यहाँ के कुछ लोग जो है धमकी देने का कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुलपति महोदय के जो आसपास बैठते हैं, वो उनकी पत्नी से ट्रेन होते हैं। उनकी पत्नी उनको ट्रेनिंग देके रखी हुई है, चाहे वो उनका ड्राइवर हो, चाहे वो उनका गार्ड हो, चाहे रोहित पटेल नाम का वो आदमी हो जो आवास में जाता है। उनके आवास का सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए कि उनके आवास में कौन कौन जाता है, जो उनके आवास में जाता है। और ऐसे लोगों को उनकी पत्नी ट्रेनिंग देती है कि जब कोई भी छात्र कोई भी डिमांड करने आए तो तुम लोग उनको धमकाओ। और कल उन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी जो है दिया गया है। इस तरह से कुलपति महोदय मानसिक रूप से कमजोर हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि हम मानसिक रूप से कमजोर हैं तो हम भी अपने मानसिक स्थिति की जांच कराने के लिए तैयार हैं। आप भी जांच कराइए। और इस तरह की चीजें जिसमें छात्रों को संलग्न नहीं आप करते हैं, ऐसी चीजों से हम लोग जो है परहेज नहीं करेंगे। हम लोगों का अनवरत जो है इस तरह का विरोध होता रहेगा और आगे हम लोग इसको पूरी तरह से मजबूती से करने का काम करेंगे। लोक छात्र की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ सम्मानित जनप्रतिनिधि और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को भी आमंत्रण नहीं दिया गया था। आशीष भी तो ये देखिए, ये पूरे विश्वविद्यालय जो है वो आप यह कह सकते हैं, वो कहावत सुने होंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाटा टके सिर भाजा। तो हमारे जो माननीय कुलपति हैं वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। आपको हम बता दें आज क्या स्थिति आन पड़ी कि सभी छात्र संगठन के लोग इस विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ खड़े हैं। किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। सभी छात्र संगठन, पूर्णिया के जितने भी छात्र संगठन, सक्रिय छात्र संगठन है, सक्रिय छात्र नेता हैं, उनके खिलाफ बैठा हुआ है। जितने भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं वो उनके खिलाफ बैठा हुआ है। पूर्ववर्ती छात्र उनके खिलाफ बैठा हुआ। मुझे कल एक की हंसी आती है, यहाँ के पदाधिकारियों और यहाँ के प्राचार्यों का बयान देखकर मुझे हंसी आती है। एक प्राचार्य यहाँ बैठकर बयान दे रहे थे कि असामाजिक तत्व, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप बिहार में आपकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम का आपको ज्ञान नहीं है। उनको ज्ञान होना चाहिए कि बजाबते विश्वविद्यालय अधिनियम में पूर्ववर्ती छात्र संगठन के संवैधानिक पद है। बुड़बक जैसी बात करते हैं और अपने भाड़ा पे लोगों को लाते हैं। जब कल के कार्यक्रम की जांच कराने की हम मांग करते हैं आदरणीय कुलाधिपति महोदय से, चूंकि कुलपति महोदय से कुछ नहीं होने वाला। ये वही है जो एक कहावत है कि विकलांग बेटा, ये विश्वविद्यालय का विकलांग कुलपति है, इसे कुछ नहीं हो रहा। विकलांग कुलपति है और ये विश्वविद्यालय को भी विकलांग बनाकर छोड़ने का काम कर रहा है। दो तरह से लोग विकलांग होते हैं, एक शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से। तो मैं कहता हूं इनकी जांच होगा। क्या ये मानसिक रूप से विकलांग तो नहीं है? करते क्या है ये छात्रों को? और आप लोग आश्चर्यचकित होइएगा, एक विश्वविद्यालय के कुलपति एक छात्र नेता को कहता है चलो बाहर में आग लगा लो। क्या हम लोग कल आज पीयूष पुजारा को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे होते? आग लगाने के उकसाने का मैं सरकार से आग्रह करता हूं। आग लगाने के उकसाने का FIR हो पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति पे, आत्मदाह के लिए उकसाने का FIR हो। और ऐसे संगीन मानसिकता की लोगों की जगह शिक्षा के मंदिर में नहीं, जेल के सलाखों के पीछे है। देखिए है ना, जो पूर्णिया के VC का कल का जो कृत्य था, हाँ, जो बहुत निंदनीय था। जो छात्रों को लेकर पूरे 4 जिला में, आप 4 जिला के VC हैं और चारों जिला के बच्चे आपको देख रहे हैं। क्या नाटक, क्या कल आपने किया कि आत्मदाह अगर कोई छात्र करे या कोई व्यक्ति करे, ठीक, आप उसको रोकने का काम करेंगे, ना कि घींच के कहिएगा कि बाहर लेके चलो, है मेरे साहब बाहर में गए ना, हम भी तुम्हारे साथ करते हैं। ये पढ़े लिखे VC, आप जहाँ IIT रुड़की से पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वहाँ का ऐसा शिक्षा नहीं था। हम भी IIT मुंबई से MTech है, लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं थी वहाँ की। लेकिन जो काम आपने कल किया, पूरे भारत के है ना VCओं को आपने शर्मिंदा किया। आप छात्र हित में काम करने के बजाय आप पूरे माहौल को एक है ना दूसरा एक दिशा दे दिए। जो पूर्णिया का माहौल खराब हो रहा है। जो छात्र आपसे सीखने का कुछ उम्मीद रखता था, वो छात्र इन चीजों को देखने के बाद क्या सीखेगा?
मैं पूरे बिहार सरकार के राज्यपाल से मैं मांग करता हूं कि इनकी मानसिक स्थिति की जांच करवाया जाए। स्थापना दिवस था, आपको निमंत्रण मिला था? देखिए, निमंत्रण तो नहीं मिला। ये विश्वविद्यालय का पूर्व से ही, जब से विश्वविद्यालय खुली तब से ये तो विवाद में रहा है। ये तो सभी को जान रहे हैं, आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग बहुत करीब से इस विश्वविद्यालय को देखे हैं। मेरा सवाल ये है कि विश्वविद्यालय में क्या छात्र नेता इस विश्वविद्यालय से गायब हो गए हैं? क्या विश्वविद्यालय में जो है स्थापना दिवस में या किसी भी कार्यक्रम में छात्र नेताओं को बुलाना, माननीय कुलपति को जो है और छात्रों को, कारण ये कि सीमांचल के गरीब तबके के छात्र को यहाँ के बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ के विश्वविद्यालय दिया गया और छात्रों को किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम में, कल का जबकि स्थापना दिवस था, बहुत ही विश्वविद्यालय के लिए गौरव का दिन था और एक भी छात्र क्या वहाँ मौजूद थे? परफॉर्मर के छोड़ के कोई भी वहाँ मौजूद थे क्या? सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी, माननीय कुलपति और 34 कॉलेज में और 25 परफॉर्मर और 34 कॉलेज जो अपना विश्वविद्यालय में है उसमें भी 25 परफॉर्मर। आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय का जो स्थिति है अभी, कुछ परफॉर्मर विश्वविद्यालय कॉलेज का भी नहीं था। कुछ ऐसे भी परफॉर्मर थे उस जगह मौजूद जो अपने विश्वविद्यालय या कॉलेज के छात्र भी नहीं थे। यानी उसको एक तरह से कहिए कि बोरो प्लेयर के रूप में उसको हायर किया गया था। ठीक है, नहीं थे, छात्र नहीं थे। और मेरा कहना यह है कि विश्वविद्यालय में ये बनाने के लिए यहाँ के जो लोकल सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ के मान लीजिए जो नेता हैं, सभी लोगों के संघर्षों के मेहनत के बल पे, ये बदौलत पे विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। और जो है पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति और जो उनके इर्द गिर्द में रहने वाले कुछ चुनिंदे जो लॉबी के लोग हैं, हम तो उनसे कह देना चाहते हैं कि उनके और उनके लोग जो हैं, ऐसा हाल मान लीजिए विश्वविद्यालय का कल का जो दृश्य देखने को मिला है, स्थानीय जनप्रतिनिधि एक भी मौजूद नहीं थे। क्या स्थापना दिवस में विश्वविद्यालय का जो है यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री और यहाँ के जो है लोकल स्तर के डीएम, एसपी, एसडीएम को नजर आया क्या? ये विश्वविद्यालय में स्थापना दिवस में किसी पदाधिकारी, ये तो सरासर जो है विश्वविद्यालय का माननीय कुलपति ने सरासर जो है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का, यहाँ के छात्रों के साथ, यहाँ के छात्र नेताओं के साथ और लोकल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो दिन रात जो है एक आवाज बनकर एक लोगों के सुख दुख में सहभागी रहते हैं, उनको जो है दरकिनार करके विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों, लॉबी के लोगों को, माननीय कुलपति जो अपने आप को समझते हैं कि ये किंग जॉन शासन जो करने के लिए यहाँ आए हैं, जब से ये आए हैं, ये बात जान लीजिए आप लोग, जब से ये आए हैं ये विश्वविद्यालय का हाल बेहाल है। कल की जो घटना घटित हुई है, सब लोगों से तो आप लोग को सब लोग जान ही रहे हैं। जिस तरह से कल का एक नोटिस जो जारी हुआ था कि छात्र छात्राओं के लिए नहीं नोटिस जारी हुआ, जिसमें कि कोई भी छात्र वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, तो वो स्वाभाविक है किसी भी छात्र संगठन का या तो किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी जनप्रतिनिधियों का यहाँ सम्मान ना होना, ये एक तरह से विश्वविद्यालय का दमनकारी नीति है। और यहाँ पे विश्वविद्यालय जो अंग्रेज का तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी यहाँ से खत्म नहीं हुई है। ये लोग फूट डालो राज करो वाली नीति से विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। विश्वविद्यालय को चलाने के लिए छात्रों के हित में विश्वविद्यालय ने आज तक एक भी काम नहीं किया। इनके कार्यकाल में कल मैंने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया था विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पे कि इन लोगों ने विश्वविद्यालय को कैसे लूटा है। यहाँ पे शोध का कार्य चलता है, शोध के छात्र हैं और ये शोधार्थी लोग यहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि शोध के लिए इन लोगों ने आज तक ना ही नेशनल सेमिनार ना ही इंटरनेशनल सेमिनार इस तरह का कोई आयोजन नहीं किया है। तो कैसे बोलते हैं कि हम छात्र हित में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर कल का जो स्टेटमेंट जो जारी हो रहा है, आप जब स्टेटमेंट देखेंगे तो कुछ कॉलेज प्रशासन के लोग और विश्वविद्यालय प्रशासन लोगों का जो वक्तव्य है, छात्र हित में वक्तव्य नहीं है। कभी कोई भी गार्जियनशिप ही नहीं है। कभी बोल रहे हैं कि खुद आग लगा लेंगे, तो कभी बोल रहे हैं कि आग लगा लो, दम है तो देख लेते हैं। मतलब ये क्या, आप एक अभिभावक के तौर पे भी नहीं बोल पा रहे हैं कि छात्रों को कैसे समझाना अपने छात्र को। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस था, जिसमें यहाँ के वीसी महोदय के द्वारा हमारे छात्र साथियों और हमारे एक भाई हैं पीयूष पुजारा, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया असंवैधानिक है। क्या एक वीसी महोदय का ये रवैया छात्र के हित में है? हमें तो नहीं लगता है कि ये वीसी महोदय छात्र हित में काम कर रहे हैं।
या छात्रों से इनको लगाव है या छात्र के प्रति इनका कोई एक विचार है। जिस तरह से इन्होंने कल एक छात्र के साथ किया है, ऐसे तो बहुतों इस वीसी साहब के बहुतों ऐसे शिकायतें हैं जो विश्वविद्यालय से बराबर आते रहती है। आप लोग भी न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोग को भी पता चलता ही होगा। लेकिन कल जो इन्होंने किया है एक छात्र के साथ, ये कहीं से भी उचित नहीं है। समस्त छात्र संगठन इसकी घोर निंदा करती है। स्थापना दिवस पर किसी को आमंत्रण भी नहीं किया, किसी छात्र को। ये तो वीसी महोदय से आप लोगों को प्रश्न करना चाहिए ना कि विश्वविद्यालय छात्रों से चलता है ना कि पदाधिकारी से चलता है। कि पूर्णिया विश्वविद्यालय का नाम आप बदल दिया गया है, कुलपति बदल दिए हैं, ये चढ़वाहा महाविद्यालय स्कूल हो गया। सबसे पहला बात। दूसरा, अब जज जो है, कल जो पीयूष के साथ जो हुआ, पीयूष को तेल छिड़क दिया कुलपति। आप वीडियो में देखिएगा बढ़िया से। और इनको माचिस लगाने के लिए हम लोग वहां गए थे रोकने के लिए। और कुलपति कल क्या कोर्ट में भाषण देते हैं कि हमको जज लिट्टी चोखा खिलाया है। आप देखिएगा वो वीडियो में, लिट्टी चोखा उसको खिलाया है। क्या ये हो सकता है एक जज पटना में बुला के इसको लिट्टी चोखा खिलाएगा? बताइए तो कितना नर्दनीय बात है। ये कुलपति बहुत बड़ा अधिकारी रैंक का होता है, वो ये बात बयान देते हैं। आप ये हमेशा अपने जात के लोग को खाली आगे बढ़ाए हैं। और सबसे ज्यादा आप कोई भी पद पर देखिएगा, ये अपने जाति को ही लोग को बैठाए। ये कुलपति अपना काम नहीं कर रहे, एगो छोटा कुलपति भी बन गया। आप वो ये सब चीज देख रहे हैं यहाँ। हम ये मांग करेंगे, छोटा कुलपति कौन है? छोटा कुलपति का नाम हम अभी नहीं उजागर करेंगे, लेकिन बहुत जल्द आपको ये छोटा कुलपति मिल जाएगा। ये सावित्री सिंह है, पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ये जब से आई हैं तानाशाह इसका जो है रुतबा रहता है। इनका कहना है कि हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। आप जितने भी छात्र लोग हैं, अगर हमसे कोई भी समस्या का अगर समाधान करने आइएगा, अगर हम गुस्सा आ जाएंगे तो आप लोग पे, अगर अच्छा से नहीं बोलिएगा तो आप लोग पे हम केस करवा देंगे, हम पुलिस के हवाले कर देंगे, जेल भेज देंगे। तो हम ये कह देना चाहते हैं उन लोगों से कि मेरा नाम करण यादव है, हम कभी डरते नहीं हैं। और जान लीजिए 2018 से आज तक हम संघर्ष करते आए हैं छात्रों के लिए, और छात्रों के लिए जीते मरते हैं। जिसको जो करना है कर ले, लेकिन हम पूर्णिया कॉलेज या पूर्णिया विश्वविद्यालय या अन्य कॉलेज को लूटने नहीं देंगे। ये लोग लूट मचा 5 लाख रुपया से ज्यादा खर्च करने की कैपेसिटी कहीं नहीं है कॉलेजों में। तो 15 लाख 20 लाख का चैम्बर कैसे बन रहा है? कैसे एसी लग रहा है? छात्र को पंखा नहीं, आप एसी में बैठ के छात्रों को दौड़ा रहे हैं। शोषण और आज छात्र का जो है ये दयनीय स्थिति कर दिया विश्वविद्यालय। अब बद से बदतर आप समझ नहीं सकते हैं। क्या वजह रही आप लोग बैठे? कल जो पूर्णिया विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस पे जिस तरह की परिघटना विश्वविद्यालय परिसर में हुआ, वो कहीं न कहीं वह पूरी तरह से इस विश्वविद्यालय का छवि को धूमिल करना और छात्र विरोधी नीति जो वीसी के द्वारा किया गया, वो काफी निंदनीय है। विगत दिनों में हम सबों को अवगत होगा कि जब से विश्वविद्यालय में यह कुलपति आए हुए हैं, तब से इस विश्वविद्यालय जहाँ एक चरम ऊंचाई की तरफ बढ़नी चाहिए, नहीं वो गर्त की तरफ बढ़ गया। क्योंकि हम लोग जहाँ देखते हैं कि यहाँ कोसी और सीमांचल का क्षेत्र, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ। फिर भी पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया के वीसी के द्वारा इस विश्वविद्यालय में जो कुछ दिन पर स्नातकोत्तर की पढ़ाई को लेकर काफी मात्रा में यहाँ पे सीट रहने के बावजूद भी छात्रों को यहाँ से नामांकन लेने से वंचित कर दिया गया। यह छात्र विरोधी नीति है वीसी के द्वारा। और वीसी महोदय को हम बता देना चाहते हैं, यह क्रांतिकारियों की भूमि है। अगर यह लेखनी की भूमि फनेश्वर रघुनाथ रेणु की भी है, अगर यह भागवत महतो का भी जो है भूमि है। तो है हमारे छोटे भाई पीयूष के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से, आज उसी के विरोध में हम सभी छात्र संगठन जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये कल का जो घटना है ये पहली बार नहीं है। इससे पूर्व में भी जब राज्यपाल महोदय का यहाँ प्रोग्राम था, जब भी कोई भी तरह का सरकारी फंक्शन होता है या जो भी सरकारी प्रोग्राम होता है, उसमें से पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा से छात्र के साथ साथ जो भी छात्रों का नेतृत्व करता है उसको अवहेलना करने का काम ये लोग करता है। पहले छात्र है, उसके बाद ये विश्वविद्यालय चलता है, छात्र से ही विश्वविद्यालय चलता है। आप छात्र को नहीं बुलाते हैं। जो छात्र का नेतृत्व करता है, अगर वो छात्र के लिए लड़ता है, आप गोली बम बारूद का बात करते हैं। ये पूरा तानाशाह हो गया है। ये पूर्णिया विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति हैं, ये अपने आप को हिटलर समझते हैं। और ये तो बना ही नहीं है यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय की लड़ाई हम लोग शुरू से लड़े हैं, तब आज यहाँ विश्वविद्यालय बना है और आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल
एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरुल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।